बिल्कुल सही कहा सत्यभामा जी ने। इतना यूनिक रायता है। हमस अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है पीटा ब्रेड के साथ, या हम ब्रेड को क्रिस्पी करें नाचोस टाकोस के साथ। ये बहुत ही अच्छी सी डिप है। हेलो एवरीवन, फर्स्ट इंडिया प्लस आवर्तिका शो में स्वागत है आप सभी का। और रायते सीरीज़ में आज हम बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अलग रायता सीखने जा रहे हैं। हमस आपने खाया होगा, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका रायता भी बनता है और ये रायता बहुत यूनिक होता है, बहुत अच्छा लगता है। सत्यभामा जी ने इस रायते की बहुत तारीफ़ करी, तो मुझे लगा कि हम सबको भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए इस रायते के साथ। तो चलिए, सत्यभामा जी बिल्कुल तैयार हैं। आइए सबसे पहले वेलकम करेंगे सत्यभामा जी का। सत्यभामा जी, फर्स्ट इंडिया प्लस आवर्तिका शो में स्वागत है आपका। और बहुत सारे रायते हम लोगों ने सीख लिए एंड आई होप कि ये रायते इस तरीके के हैं सत्यभामा जी, जो मतलब हमें कैसा भी रायता चाहिए, बस हम जाएंगे फर्स्ट इंडिया पे OTT पे और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और रायते की स्पेशल सीरीज से रायता निकालेंगे और सबको खिलाएंगे। क्यों? धन्यवाद अर्तिका जी, ये जो आप कह रहे हैं वो एकदम बात सही है। और हम रायता स्पेशली बना रहे हैं। आज भी जो हम रायता बना रहे हैं ये हमस का रायता है। अच्छा। ये क्या है कि आजकल बहुत फैंसी खाना लोग पसंद करते हैं जी, है ना। तो ये पहले के ज़माने में तो लोग थी तो यही घर की घरेलू चीज़ें, लेकिन इनको नाम अलग देके और इस तरह से बनाया है। तो ये हमस बनाने में थोड़ा सा अलग है, यूनिक है, और इसका रायता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये जो बच्चे घरों में आजकल ब्रेड वगैरह बनाते हैं उनके साथ भी इसको एज ए चटनी के रूप में हम खा सकते हैं। वाकई में सही है। कुछ रायते ऐसे होते हैं जो ये यूथ ही बच्चे खाते नहीं है, लेकिन कुछ रायते तो ऐसे हैं जो इन्हीं की पसंद के हैं, इन्हीं की पसंद, और हमने इन्हीं को इन्हीं के स्टाइल में बना के खिला दिया है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं हमस का रायता। हमस बनाने के लिए ये जो काबुली चने हैं, जिसे सफ़ेद चिकपी भी बोलते हैं, इनको रात भर भिगो के उबाल के और थोड़ा सा इस तरह से जैसे हम हाथ से मिलाएंगे तो इनके छिलके उतर जाते हैं। तो ये छिलके उतार के और हमने जो रेडी किए इनको मिक्सी में, और जो थोड़ा सा तिल और ऑलिव ऑयल मिला के जो ताहिनी बनाई जाती है उसके साथ इसको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून पानी डाल के ऑलिव ऑयल मिला के और इसका एक पेस्ट बनाया जाता है। वो हमस रेडी होता है हमारा। तो उस हमस से अब हम रायता बनाएंगे। ये ताहिनी बनाने के लिए तिल को, आपके पास सफ़ेद तिल हो तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है उसका। तिल सफ़ेद और काले कोई भी ले सकते हैं। उनको रोस्ट करके और उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के और आप खूब उसको चर्न करेंगे तो वो एक पतला सा अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, जो ये मैंने पेस्ट तैयार करके रखा है। ठीक है सत्यभामा जी। हाँ, ये हमस हमारा रेडी है। ये चिकपीस जो हमने छिलके उतार के जो किया था उसको मिक्सी में पीस लिया, साथ में थोड़ा सा 2-3 चम्मच ताहिनी की डाली है, ऑलिव ऑयल डाला है, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल के भी हम इसको पीस के और इसका ये पेस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस रेसिपी के लिए जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए हमस। अब ये बात आती है कि हमस कैसे बनता है। बहुत सारे तरीके से, अलग अलग तरीके से हमस की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऑथेंटिक तरीका जो हमने आपको बताया अभी। चने को, यानी काबुली चने जो होते हैं, उसको रात भर सोक करिएगा पानी में, फिर आप उसको प्रेशर कुक कर लीजिएगा जब तक कि वो गल नहीं जाते। अब गलने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक छिलका होता है जो ऑटोमेटिक रिमूव होता है। उसको हम यूजुअली काम में ले लेते हैं सब्जी में तो, लेकिन हमस बनाते समय आपको सबसे पहले उस छिलके को हटाना है। उसके बाद ये हो गए हमारे पास चिकपीस रेडी, यानी काबुली चने तैयार हो गए। अब हमने दूसरी साइड क्या किया कि जो तिल है उसको रोस्ट किया, और रोस्ट करने के बाद ऑलिव ऑयल के साथ तिल को पेस्ट बना लिया, तो बन गई ताहिनी। अब ताहिनी में हमें क्या करना है, काबुली चने जो छिलके उतरे हुए थे उसको मिक्सी के जार में लें और आपको मिक्स करके उसको चर्न कर लेना है। अब तिल की और काबुली चने की क्वांटिटी, यानी ताहिनी की क्वांटिटी कितनी कितनी होनी चाहिए ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो उस क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से आप हमस तैयार कर लीजिएगा। और उसके अंदर अभी तक भी हमने हमस में नमक वगैरह का यूज़ नहीं किया। कुल मिला के चिकपीस और तिल और ऑलिव ऑयल, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इसको पेस्ट बनाना है, ऑन ऑफ करके बना लीजिएगा। ज़रूरत पड़े तो ही बहुत बहुत ज़रा सा पानी, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हमस हमने यहाँ पे बना के रखा है, उसका रायता कैसे बनेगा आइए देखते हैं। ये हम हमस का रायता बना रहे हैं। तो इसके ऊपर पहले हम हमस को एक तरह से इस तरह से स्प्रेड करेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। ये जैसे हमने अभी इसमें ये हमस मिला दिया है रायते में, तो क्या है कि आप बच्चों के लिए थोड़ा रायता बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें यूनिक चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने जैसे खीरा, ठीक है ना, ये थोड़े से चेरी टमाटर, ठीक है, उबले हुए थोड़े से कॉर्न, जो नई फैंसी चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी कद्दूकस करी हुई गाजर, है ना, और
ये 2-4 थोड़े से बेसिल के पत्ते हैं जो हमने इसमें डाले हैं। ठीक है। और इसके साथ ही इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्ची इस तरह से बुरक देंगे। अभी क्या ये हमस है तो ये ऑलिव ऑयल इसके अंदर होना ज़रूरी है। तो ये ऑलिव ऑयल का ठीक है पेस्ट है ना। अब क्या है वर्तिका जी, थोड़ा सा सजाने के लिए और टेस्ट के लिए भी लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर है, हम ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा गार्निशिंग के हिसाब से। हाँ बस। ये मेरे पास बेसिल लीव्स हैं जो हमने पेस्ट बनाया ये, क्योंकि ये सारी फैंसी चीज़ें हैं तो इन चीज़ों से ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप हो जाता है। और इसमें नमक का है जो मात्रा एकदम लास्ट में यदि आपको लगता है, क्योंकि तिल होता है वो अलग से एक अपना फ्लेवर सा देता है। ठीक है बस। वाह क्या बात है, कितना अच्छा सा रायता। हाँ, और चाहे तो हम इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ठीक है। तो ये ऑलिव ऑयल, चिली फ्लेक्स, हमस है ना, बहुत अलग सी एक ये यूनिक सा रायता एक बनके तैयार है। ठीक है। वर्तिका जी ये हमस का रायता तैयार है, लाइए। जो एकदम अलग सा है। फैंसी रायता भी कह सकते हैं या विदेशी रायता भी कह सकते हैं, लेकिन जो आजकल ये बहुत प्रचलन में है जी। धीरे धीरे ये इसको बच्चे जो नई नई चीज़ें ब्रेड वगैरह सब आजकल जैसे पीटा ब्रेड, मक्का ब्रेड और ये सब खाते हैं तो उनके साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। हमस तो खाते ही हैं, लेकिन ये दही का भी उपयोग करके दही के अंदर रायता बना के ये हर चीज़ के साथ हम खा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सत्यभामा जी ने, इतना यूनिक रायता है। हमस अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है पीटा ब्रेड के साथ, या हम ब्रेड को क्रिस्पी करें नाचोस टाकोस के साथ, ही बहुत ही अच्छी सी डिप है। मैं तो इस डिप को पता है क्या करती हूँ, सैलेड काटती हूँ ना हल्का चॉप करके उसमें भी मिक्स कर देती हूँ, इतना अच्छा लगता है। और सत्यभामा जी ने तो उसको रायते के रूप में सर्व किया है, साथ में कुछ सब्जियाँ इसमें मिलाई हैं और ये इसका जो एक रिचनेस इसमें आ रही है एक अलग से, और साथ में हमने ऑलिव ऑयल इसमें स्प्रेड किया है। तो ये देखो मैं एक बार हल्का सा ये पेस्ट लेती हूँ, थोड़ी सी सब्जियाँ और ये हल्का सा कर्ड। सही में बहुत यूनिक टेस्ट है। और साथ में मुझे ना ऐसा लग रहा है समथिंग जैसे पुलाव हमने घर में बनाए, कुछ हमने बिरयानी टाइप से बनाए, तो उस बिरयानी को पुलाव में रिचनेस क्रिएट कर देगा। अगर आप पराठा बना रही है, लच्छा पराठा है, तो उसके साथ इसको आप सर्व करिए, बहुत अच्छा रहता है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये वाली जो यंग जनरेशन है उसको तो मज़ा आने वाला है, लेकिन बाकी सब भी एक बार ट्राई ज़रूर से करिएगा इस रायते को।